नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पीजी कॉलेज पिलीमुआ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की हमने ये बुक स्टार्ट कर रखी है, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। और इस बुक में हमने पीछे जैसे कोशिका की परिभाषा, कोशिका के बारे में, इतिहास के बारे में और कोशिका के प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया सेल यानी जीवाणु की कोशिका। तो जीवाणु कोशिका की बात करें तो आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है तो कम विकसित होती है, यानी इसमें सेल ऑर्गन बहुत कम पाए जाएंगे, यानी इसमें जो केंद्रक है वो सुसंगठित या विकसित पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, जबकि यूकोरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित या पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया सेल है। तो इसके बारे में इसकी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे हम, इसकी भित्ति के बारे में, वाल के बारे में, इसके सामान्य लक्षण है इसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरिया सेल रहेगा। तो आप जानते हो जैसे बैक्टीरिया सेल में ये बाहर वाली ये परत होती है, ये बैक्टीरिया की ये सेल वॉल कहलाती है, बोलते हैं सेल वॉल, ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ये बाहर वाली परत कोशिका भित्ति यानी कोशिका को ढके रहती है, ये बाहर वाली परत है जो सेल वॉल। और इस सेल वॉल के बाहर आप देखते हो कि एक परत और पाई जाएगी। इस सेल वॉल के बाहर एक परत और पाई जाती है, जिसे स्लाइम लेयर या अवपक सतह या कैप्सूल लेयर, यानी इसके बाहर एक और सेल वॉल के बाहर बैक्टीरिया में एक लेयर और पाई जाती है, जिसे अपने कैप्सूल या स्लाइम लेयर, कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहते हैं हिंदी में। जैसे आप इसको पता है, इसे कोशिका भित्ति और इसे कैप्सूल या संपुटिका या इसे समाइल लेयर को अपने अवपक सतह भी कहते हैं, अवपक सतह भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन परतें होती है बैक्टीरिया के बाहर, यानी बाहर वाली सेल वॉल होगी, इससे भीतर वाली बाहर वाली तो इसके अवपक सतह होगी, ये अवपक या कैप्सूल, और इससे भीतर वाली सेल वॉल होगी, और इससे नीचे वाली परत ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ध्यान रखोगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और आप ध्यान देना, ये बाहर वाली जो ये स्लाइम या अवपक सतह बोलते हैं आप, इसके अंदर क्या है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। तो ये बाहरी पदार्थों से इस कोशिका को, यानी इसकी सुरक्षा करती है बाहरी पदार्थों से। और इसके बाद में सेल वॉल है, ये सेल वॉल के अंदर आप जानते हो ये भी लिपिड है, प्रोटीन है, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड है, इसकी बनी होती है। तो ध्यान देना आप, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप देखो इसकी मोटाई की बात करें, सेल वॉल की मोटाई की, सेल वॉल आपको पता है कि इसकी मोटाई लगभग 100 से 250 एंगस्ट्रॉम के लगभग इसकी मोटाई होती है, 100 से 250 एंगस्ट्रॉम के लगभग। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता ही है, ये जो अंदर कोशिका द्रव्य पदार्थ भरा रहता है कोशिका के अंदर बैक्टीरिया की, उसको क्या है, एक नियमित आकृति प्रदान करता है, नियमित आकृति, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, सेल में या कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं इसे बैक्टीरिया की। तो इस प्रकार से अब इसके ऑर्गन की बात करें, यानी इसके अंग की बात करें, तो कौन कौन सी कोशिकाएं बैक्टीरिया की अंदर पाए जाएंगे। तो आपको पता है जैसे इसमें लाइसोसोम मिलेगा आपको, लाइसोसोम के बाद में आप देखते हो मीजोसोम होगा इसमें, लाइसोसोम के बाद में इसमें इस प्रकार से लाइसोसोम मिलेगा आपको, इस प्रकार से लाइसोसोम। मीजोसोम मिलेगा इसमें, इस प्रकार से आपको मीजोसोम मिलेगा, मीजोसोम मिलेगा आपको।
मेसोसोम, मेसोसोम यानी लाइसोसोम मिलेगा, मेसोसोम मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया की कोशिका एक पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती, यानी इसमें कोशिकाओं का अभाव होता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत कम कोशिका ऑर्गन पाए जाएंगे। जैसे अपने प्रोकैरियोट कोशिका में पढ़ा है कि प्रोकैरियोट कोशिका में, क्योंकि ये प्रोकैरियोट कोशिका के तो एग्जांपल है, उसका एक उदाहरण है। जैसे हमने पढ़ा है कि जितने भी सेल ऑर्गन है, जैसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम तो मिलेगा इसमें। जैसे आदर्श एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, बॉडीज की बात करें, गोल्जी की बात करें, तो ये आवश्यक ऑर्गन्स जो प्रोकैरियोट कोशिका में एब्सेंट होते हैं और यूकेरियोट कोशिका में पाए जाएंगे। तो इनमें भी इसी प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर भी आवश्यक सेल्स ऑर्गन है जो जरूरी हैं वही पाए जाएंगे, बाकी सेल ऑर्गन का इसमें अभाव होता है। तो जैसे कि आपको पता है इसमें डीएनए होगा वो भी सर्कुलर होगा, इसके अंदर जो डीएनए होगा वो भी सर्कुलर वर्ताकार या वर्तीय डीएनए होगा इसमें। तो ध्यान रखोगे आप, इसमें डीएनए है वो भी सर्कुलर डीएनए होगा या वर्तीय डीएनए होगा। इसके बाद में आप देखते हो कि इसमें बैक्टीरिया को गमन के लिए आपको पता है फ्लैजिलम होगी, एक फ्लैजिलम लगी होती है इसमें, फ्लैजिलम लगी होती है इसमें, आपको पता है। तो इस प्रकार से ये फ्लैजिलम होगी, यानी चलन अंग है ये फ्लैजिलम। तो इस प्रकार से इसमें फ्लैजिलम भी होगी। और इसके बाद में आप देखते हो कोशिका द्रव्य है पदार्थ बिखरा रहता है इसमें, कोशिका द्रव्य पदार्थ यानी साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा यानी कोशिका द्रव्य होगा। तो यानी एक आप जानते हो जैसे बैक्टीरिया की सेल है पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है, तब इसमें आवश्यक और आदर्श जो सेल ऑर्गन्स है उनकी उपस्थिति नहीं होगी। आप इसके बाद में आप देखते हैं कि इसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो रासायनिक संरचना जो सेल वॉल होती है उसमें प्रोटीन, लिपिड, फास्फोरस, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। यानी सेल वॉल की बात करें आदर्श अपने, तो इसकी जो आवश्यक पदार्थ है इसमें रासायनिक तत्व कौन कौन से कहते हैं, लिपिड होगा इसमें, लिपिड, फास्फोरस, प्रोटीन, इसके अलावा म्यूकोपेप्टाइड इसमें मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखोगे इस प्रकार से ये बैक्टीरिया की सेल होती है। तो एक बार अपने पुनः देखते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर बाहर वाली जो परत होती है अवपक या स्लाइम लेयर होगी, अवपक या स्लाइम, इसके बाद में सेल वॉल होगी। इसकी सेल वॉल की मोटाई आपको पता है 100 से 250 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने इसको कहें तो ज्यादा उचित रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्लाज्मा पदार्थ को घेरे हुए रहती है, तब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। इसके बाद में आपको पता है जो बाकी सेल ऑर्गन्स है इसमें एब्सेंट होते हैं। अब हम कोशिका के संरचना के बारे में पढ़े, यानी कोशिका की संरचना को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। आप जानते हो तो बाह्य कोशिका आवरण हुआ इसमें, जैसे हमने इसकी संरचना के बारे में पढ़े तो कोशिका की संरचना को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये तो इसका भाग होगा सेल स्ट्रक्चर की बात करें अपने बैक्टीरिया सेल की, तो उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो उसका बाह्य सतह, आउटर लेयर बोलते हैं इसे, बाह्य सतह, और दूसरा इसमें प्लाज्मा द्रव्य, अब बाह्य सतह में आप जैसे हमने पढ़ा है अभी कि बाहर वाला परत इसमें स्लाइम लेयर होगी, यानी बाहर सतह में स्लाइम लेयर पढ़ा है हमने, स्लाइम लेयर। उसके बाद में हमने सेल वॉल पढ़ा है, इसमें सेल वॉल,
फिर सेल वॉल के बाद में हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से बाह्य सत्र में ये पदार्थ सम्मिलित करेंगे। प्लाज्मा द्रव्य में आप जानती हो जितने भी इसके सेल ऑर्गन्स हैं, जैसे मीटोसोम है, लाइसोसोम है, सेलुलर डीएनए है। इसके बाद में आप जानते हो स्टोरेज प्रोडक्ट पदार्थ भी मिलेंगे इसमें, स्टोरेज प्रोडक्ट पदार्थ, स्टोरेज प्रोडक्ट मटेरियल्स भी मिलेगा इसमें, स्टोरेज यानी ये आवश्यक इसके सेल ऑर्गन है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी जो बाहर वाली परत है, यानी बाहर वाली परत के पास पास में आप देखोगे तो यहाँ पर ये परत बाहर वाली परत है, ये जो लिपिड और वसा की बनी होती है, ये इसको मुख्य रूप से बाह्य आघातों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ध्यान देना। तो इसके बाद में हम देखें इसमें फोटोसिंथेसिस लेमिला भी मिलेगी इसमें, फोटोसिंथेसिस लेमिला। तो फोटोसिंथेसिस लेमिला इसमें आप देखना जगह जगह बिखरी रहती है, फोटोसिंथेसिस लेमिला, फोटोसिंथेसिस लेमिला भी प्रेजेंट होगी। तो इसके बाद में कोशिका द्रव्य की बात होगी ये। तो अब हम इसके बारे में इसे आज हमने इसकी सामान्य जानकारी भी पढ़ा और सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा सेल वॉल और सलाइन लेयर के बारे में पढ़ा और सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ा। तो ये इस टॉपिक से संबंधित अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, यानी बैक्टीरिया सेल से संबंधित जो नेक्स्ट जो बताने वाली आवश्यक बातें हैं उसमें अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।